गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो निर्माण करते हैं, गुरु ही विष्णु है जो पालन करते हैं, गुरु ही शिव है जो अज्ञान का नाश करते हैं, गुरु स्वयं पर ब्रह्म है, उन्हें नमस्कार है। गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान का प्रदाता ही नहीं बल्कि शिष्य के जीवन को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो गुरु की महिमा का उत्सव है। यह पर्व आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और पुराणों की रचना में भी योगदान दिया। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। उनकी स्मृति में ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपको सुनाते हैं गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालयों की तराइयों में एक तपस्वी ऋषि तप में लीन थे। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे थे वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर 4 भागों में संकलन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें वेद व्यास कहा गया। व्यास जी माता सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें विलक्षण बुद्धि थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और देखा कि सामान्य जन के लिए उन्हें समझना कठिन है। तब उन्होंने वेदों को अलग अलग वर्गों में बांटकर सरल रूप से प्रस्तुत किया, ताकि हर वर्ग के लोग उन्हें समझ सकें। इस महान कार्य के लिए उन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से एक प्रमुख शिष्य थे पैठीनसी, जो बाद में स्वयं महान आचार्य बने। वेद व्यास ने न केवल वेदों का विभाजन किया बल्कि महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना भी की, जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें जीवन के प्रत्येक भाव, धर्म अधर्म, नीति राजनीति, भक्ति प्रेम, युद्ध और संयम सभी का समावेश है। साथ ही उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। ऐसे महान ज्ञान के स्रोत वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा को हुआ। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। पुराने समय में एक बालक अपने पिता के साथ आश्रम गया। वह गुरु से दीक्षा लेना चाहता था। गुरु ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह बालक विशेष है। उन्होंने बालक से कहा, यदि तुम मेरी शिष्यता चाहते हो तो सबसे पहले जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। बालक चला गया। कई दिन बीत गए। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई, लेकिन वह बालक नहीं लौटा। गुरु सोचने लगे कि शायद वह हार गया। फिर एक दिन भीगे वस्त्रों में कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा लटकाए वह बालक वापस लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, बारिश में सूखी लकड़ियां ढूंढना कठिन था, लेकिन आपने जो आदेश दिया वह मेरे लिए वचन था। गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम योग शिष्य हो, तुमसे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, क्योंकि तुमने आज्ञा का पालन करते हुए तप किया। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो मैंने वर्षों की साधना से पाया है। वह बालक आगे चलकर एक महान ऋषि बना, जिसने समाज को अनेक ज्ञान दिए। यह कथा बताती है कि एक सच्चे गुरु को पहचानने के लिए शिष्य में श्रद्धा, धैर्य और सेवा की भावना अवश्य होनी चाहिए। आइए अब हम आपको गुरु भक्ति से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। पुराने समय में ज्ञान संपन्न गुरु और योग शिष्यों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कुलीन राजघरानों और ब्राह्मणों के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल और आश्रमों में शरण लिया करते थे। उन दिनों अमोद धौम्य नाम के ज्ञान संपन्न गुरु थे, जो अपने शिष्यों के परम आदरणीय थे। गुरु धौम्य ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों के ही शिक्षा प्रदान करते थे। इसीलिए उनके पास निर्धन और संपन्न दोनों ही वर्गों के शिष्य आया करते थे। वह बिना भेदभाव के समान रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। आश्रम का खर्च शिष्यों द्वारा की गई कृषि से चलता था। शिष्यों के आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए ही गुरु धौम्य ने उन्हें कृषि करने की आज्ञा दी थी। वैदिक ज्ञान, कृषि और अनुशासन आदि क्षेत्रों में
गुरु धौम्य के शिष्यों का कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी उनकी आंखें किसी योग्य शिष्य को तलाशती रहती थीं। एक बार इंद्र के प्रकोप के कारण भीषण वर्षा हुई। जल और थल का भेद मिटने लगा था। लगता था कि प्रलय आकर ही रहेगा। गुरु धौम्य अपने सभी शिष्यों के साथ चिंतित खड़े वर्षा रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि लगता है इस भीषण वर्षा के कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इस वर्ष आश्रम का खर्च नहीं चल पाएगा। गुरु द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने पर किसी शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस भीषण वर्षा से भला कोई क्या ही कर सकता था। पीछे खड़े एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? ये वो व्यक्ति था जिसका नाम था अरुणी। हाँ अरुणी, समाधान है, गुरु धौम्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा। इस समय रहते खेत की मेड़ की मरम्मत कर दी जाए तो फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, किंतु इस प्रलयकारी वर्षा और ठंडी घनघोर रात्रि में कौन साहस करेगा खेत तक जाने का? हम सब मिलकर जाएंगे गुरुदेव, अरुणी ने पूर्ण उत्साह के साथ कहा। पर किसी भी शिष्य के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। गुरु अमोद धौम्य इस मौन का कारण समझ चुके थे। वे बोले कि वत्स अरुणी, तुम अकेले खेत की मेड़ ठीक नहीं कर पाओगे। गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए, मैं प्रयास करके देखना चाहता हूँ। गुरुदेव ने फिर कहा कि नहीं वत्स, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। गुरु ने गहरी सांस भरकर कहा। अरुणी दृढ़ता से बोला कि आप ही कहते हैं कि बिना प्रयास किए हार नहीं माननी चाहिए, फिर मैं इस वर्षा से कैसे हार मान सकता हूँ? गुरु धौम्य ने अरुणी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अरुणी ने गुरु के मौन को उनकी स्वीकृति माना और वह सर्दी की उस भयावह रात्रि में वर्षा की परवाह किए बिना अकेला ही खेतों की ओर निकल पड़ा। अरुणी जब खेतों के निकट पहुंचा तो वर्षा का पानी बाढ़ का रूप लेकर खेत की मेड़ से टकरा रहा था। अरुणी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मिट्टी एकत्रित की और मेड़ की दरार में भर दी। पानी का बहाव बहुत तीव्र था तथा जो दरार अरुणी ने भरी थी वह और भी चौड़ी हो चुकी थी। अरुणी दरार भरने की जो भी प्रयास करता उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ता। उसके सामने गुरु जी का चिंतित चेहरा घूम रहा था। उनके मौन में छुपी उनकी विवशता नजर आ रही थी। अरुणी किसी बड़े शिलाखंड की खोज कर रहा था जिसे वह दरार में लगाकर पानी को रोक सके। जब उसे कोई शिलाखंड ना मिला तो स्वयं एक मजबूत शिला बनकर दरार के आगे लेट गए। वर्षा के पानी में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उस अमेर दुर्ग का भेद कर सके। अरुणी उस समय सुबह तक खेत की उस दरार के आगे लेटा रहा। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन उस गुरु भक्त ने असंभव को संभव कर दिखाया। सुबह गुरु ने उसे देखा तो उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। उन्होंने अरुणी के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा तो अरुणी की चेतना लौट आई। उसकी आंखों में विजेताओं जैसी चमक थी। आकाश में इंद्रधनुष के दोनों सिरे धरा को छू रहे थे, जैसे स्वयं इंद्र अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे। गुरु अमोद धौम्य को वर्षों से जिस योग्य शिष्य की तलाश थी वह उन्हें मिल चुका था। उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान उस सच्चे उत्तराधिकारी को सौंप दिया और चिंता मुक्त हो गए। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें रुककर यह सोचने का अवसर देता है कि हमें किसने सिखाया, संवारा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह दिन आभार व्यक्त करने का दिन है। तो प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। गुरु या उनके चित्र की पूजा की जाती है। चरण धोकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गुरु के चरणों में दक्षिणा दी जाती है। शिष्य संकल्प लेते हैं कि वे गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। कई स्थानों पर तो विशेष सत्संग, भजन और प्रवचन का भी आयोजन होता है। कई विद्यार्थी इस दिन अपने शिक्षकों को स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक स्मृति है, उस प्रकाश की जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यह श्रद्धा का वह भाव है जो हमें झुकना सिखाता है, और जहाँ झुकना आता है वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। गुरु की महिमा शब्दों में बांधना कठिन है, परंतु उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना
यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा उद्देश्य है।